हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं लोग प्रीवियस ईयर्स का। तो आज हम लोग साइंस का द्वितीय पाली का जो 2021 का क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़ने वाले हैं लोग। 2021 का फर्स्ट पाली का जो क्वेश्चन था वो हम पढ़ा चुके हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वो भी देख लीजिए और इसको भी पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो एक का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पीतल। पीतल जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। यानी निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। 2 का राइट आंसर जो होगा हो जाएगा 1, यानी 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। 3 का राइट आंसर रेटिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I बटा sin R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो उत्तल दर्पण होगा। वो गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट बोल रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल के कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो 6 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तालाब का जो जल होता है वो क्या होता है, कम गहरा दिखाई देता है। या फिर अपवर्तन के कारण में पानी में अगर कोई पेन डालिएगा या सिक्का डालिएगा तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ये होती है ऋणात्मक। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 8 का बी हो जाएगा, r बराबर 2f। इन बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। 8 का हो जाएगा बी, आर बराबर 2f। अब देखिए r बराबर 2f है, इसको अगर हम r बराबर 2f है, 2 को इधर करेंगे तो f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। f बराबर r/2, तो यही हमारा सही हो जाएगा, r बराबर 2f। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। देखिए भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि का SI मात्रक का वीडियो हमें बनाए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका, उसको पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि SI मात्रक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट सीटिंग में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ बोल रहा है किलोवाट घंटा एक इकाई है, यानी किसकी इकाई है, किस राशि का वो मात्रक है। तो 11 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा शक्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। बी नंबर क्वेश्चन बोलता है, बी नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के किस
सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट बोल रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है वो बताना है। तो 14 का राइट आंसर जो होगा वो होगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती रहती है? तो नाइट्रोजन गैस। ए नंबर सही हो जाएगा। 17 का, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान बताना है। 17 का ए हो जाएगा, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? बेंजीन का, तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है 19 का हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। देखिए उसमें सोना की परमाणु संख्या फर्स्ट सिटिंग में पूछा था और इसमें पूछा है लोहे की परमाणु संख्या। तो आप परमाणु संख्या भी देख लीजिएगा लोग। तो लोहे का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। 22 का आंसर जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट हो रहा है 23 नंबर पीतल है। थोड़ा एक क्वेश्चन धुंधला हुआ है, बोल रहा है कि पीतल है। पीतल, तो पीतल क्या है? पीतल जो है वो मिश्र धातु है। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं लोग 24 का। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? 24 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। 25 नंबर अगला बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक हैं? तो 25 का राइट आंसर हल्दी हो जाएगा, ए। अगला बोल रहा है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? OH अभिक्रियाशील यौगिक वाले मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो 26 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो एथाइन को देता है। जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड अभिक्रिया करेगा तो एथाइन को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु हैं, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O है, Na2O। नेक्स्ट बोल रहा है 32 नंबर, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक जो है द माइक्रोग्राफिया ये किनके द्वारा लिखी गई थी? 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी रॉबर्ट हुक ने द माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। विजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है 38 का राइट आंसर हो जाएगा केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म होता है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण। नेक्स्ट बोल रहा है 39 नंबर, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 39 का हो जाएगा 12 से 20 दिन। और आरबीसी की कितनी होती है? तो 120 दिन आरबीसी की जीवन अवधि पूछा था फर्स्ट सीटिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट बोल रहा है ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक हैं तो आरबीसी। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। अगला बोल रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये राइट आंसर 48 का हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इंपॉर्टेंट हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन है? एक परावर्तित किरण, 2 नियम कौन कौन? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला बोल रहा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो 50 का हो जाएगा डी, V/U। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा था, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, दर्पण सूत्र। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा दर्पण सूत्र क्या है? 1/V + 1/U = 1/F। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या? प्रकाश का परिकिरणन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो 53 का राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। नेक्स्ट, प्रकाशित माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी बी। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है किसके? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए अगला देखते हैं लोग 48 नंबर क्वेश्चन। खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सौर सेल का। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं लोग 60 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन से विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fc + CuSO4 और FeSO4 + Cu। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला बोला है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लवण कौन है? निम्नलिखित में लवण कौन है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तुतिया यानी नीला थोथा, तुतिया को नीला थोथा बोला जाता है, इसका अणु सूत्र बताना है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन। गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। गंधक की परमाणु संख्या 16 है। नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला बोल रहा है कार्बन है। कार्बन एक अधातु है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H2H4 C2H4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा C6H6 यानी बेंजीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। यानी हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Sb यानी Sb जो है उपधातु है। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है कहाँ? पत्तियों में। निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी हरे पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया बी। नेक्स्ट देखते हैं लोग बोल रहा है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन नर हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है कहाँ? एड्रिनल द्वारा। अगला पूछ रहा है एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। पपीता एकलिंगी पादप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग और ये लास्ट 4 क्वेश्चन है। बड़ा निम्न में कौन मादा जनतंत्र का भाग है? भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 77 का हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला बोल रहा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन 78 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। यानी पैरासियम में, अमीबा में और लिस्मेनिया में भी होता है। नेक्स्ट बोल रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। 79 का राइट आंसर ये वृषण में। और आज का आखिरी क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसतन भार है। मानव मस्तिष्क का औसतन भार 1.4 kg है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।